सच कहूं तो मैं आने ही वाला था, सच कहूं तो मैं ये करने ही वाला था, सच कहूं वो तुम्हें पसंद नहीं करती, सच कहूं मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे सेंटेंस आप चुटकियों में सीख जाओगे। कैसे? आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को देखना है और आपको चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले अपने हथियार लेकर बैठ जाओ, अपने पेन, कॉपी, नोटबुक जो भी आपके पास है तुरंत बैठ जाओ और उनको साथ साथ में आपको लिखना भी है। देखो आपके सामने ये 3 सेंटेंस है, 1 2 3, और इन 3 सेंटेंस से आप बना सकते हो 300 सेंटेंस, कई सेंटेंस आप बना सकते हो। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे एक काम करेंगे और वो काम आपका है फॉर्मूला। ये लो अपने यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। फिर आप लिखो सेंटेंस। अब आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और इसके लिए आपको आना चाहिए टेंस। देखो सच कहूं तो मैं वहां नहीं जा रहा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं वहां नहीं जा रहा, ये आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ठीक है ना? तो आई एम नॉट गोइंग टू देयर, खत्म बात, आई एम नॉट गोइंग टू देयर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? सच कहूं तो वो, सच कहूं तो वह तुमसे बात नहीं करना चाहती, सच कहूं तो वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? देखो, और आपको क्या करना है? देखो कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे आपको लिखना है, टू बी ऑनेस्ट, वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे एक टेंस है, देखो पहले तो आपको आप टेंस पता हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए ना। तो मैं यहाँ पे कर दूं आई, वह तुमसे, लड़की है ना, लड़की है ना, तो सी डज नॉट। अब आप एक बात देखो, आप एक बात देखो, यहां पे आपका आ रहा है आपके वांट, चाहना। देखो करना चाहती है, चाहना है ना, तो देखो वांट का यूज वहां पे हुआ है जब आपकी कोई बात, जब आपकी कोई मन की बात, दिल की बात आप बोलते हो, आपके मन में कोई काम है तो आप वो काम करते हो, तो वहां पे आपका यूज होगा आपका वांट टू। वांट टू के बाद की फर्स्ट फॉर्म आपकी लगेगी, ये बात आपको पता है, ठीक है ना? देखो मैं यहाँ पे ये ऐसे बता दूं आपको, वांट टू के बाद में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो सी डज नॉट वांट टू, वांट टू, बात नहीं करना चाहती, वह बात नहीं करना चाहती। टॉक तुमसे, टॉक यू। देखो ये सेंटेंस आपका बन चुका है। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सच कहूं तो वह तुम्हें पसंद नहीं करती, सच कहूं तो वह तुम्हें पसंद नहीं करती। इसकी इंग्लिश क्या होगी? टू बी ऑनेस्ट, वह तुम्हें पसंद नहीं करती, सी डज नॉट लाइक यू, खत्म। ये वो सेंटेंस जो आप हर रोज बोलते हो। इस प्रकार के आप कितने भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। जैसे सच कहूं तो मैं वहां नहीं जाना चाहता था, सच कहूं तो वो पढ़ना ही नहीं चाहता था, सच कहूं तो वो खेलना नहीं जानता है, सच कहूं तो वो इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, सच कहूं तो मुझे चाय नहीं बनानी आती, चाय की जगह और कुछ ही बना देता हूं। इस प्रकार के आप सेंटेंस कितने भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। तो गाइज आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज, तो गाइज अब अपन थोड़ी और, कोई तुम्हें यहां नहीं खेलने देगा, कोई तुम्हें यहां नहीं बोलने देगा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को आपको कैसे बोलना है? देखो मैंने एक लाइन कही है कि कोई नहीं या वह नहीं, ठीक है? ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको सिंगुलर, प्लूरल, आपको कुछ भी आपका हो सकता है। उसके बाद में आपको करना पड़ेगा आपका वांट। वांट का आपका मतलब है आपका विल
और आपका नॉट, मतलब आपका ये आपका नेगेटिव का आपका सेंस दे रहा है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा आपका लेट, उसके बाद में आपको करना पड़ेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आपका केस आता है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में आपका नाउन भी आपका आ सकता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव केस आएगा या आपका नाउन आएगा। उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड, फिर आपका अदर वर्ड, काम खत्म। कोई तुम्हें यहां बोलने नहीं देगा, पहला सेंटेंस है, इसका करते हैं अच्छे से पोस्टमार्टम। देखो कोई तुम्हें यहां बोलने नहीं देगा, इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले कोई तुम्हें यहां नहीं बोलने, देखो तो नो वन, नो वन विल लेट यू, नो वन विल लेट यू स्पीक, स्पीक हियर। अब मैंने यहाँ पे वॉन्ट टू मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ विल, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट टू का देखो सीधा मतलब आपको मैंने अभी भी आपको होता है विल और नोट होता है। यहाँ पे नोट पहले से आपका आ गया है, तो मैंने यहाँ पे आपका नोट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो नो वन विल लेट यू स्पीक हियर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू, आई वॉन्ट लेट यू लिव हियर, लिव हियर, बात खत्म। वह तुम्हें काम नहीं करने देगा, वह तुम्हें काम नहीं करने देगा, इस सेंटेंस के लिए यहाँ पे ही आएगा, ही, वह तुम्हें काम नहीं करने देगा। वॉन्ट लेट यू वर्क, डू वर्क, सॉरी डू वर्क, खत्म बात। ये 3 सेंटेंस आप कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो। वह तुम्हें यहाँ नहीं खेलने देगा, वह तुम्हें नहीं जाने देगा, वह तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, वे तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, कितने भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। बस ये आपका छोटा सा ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो गाइज आज के लिए अपनी ये 2 क्लास है, आज के लिए आपके लिए ये 2 क्लास है। अब अपन करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आगे मैं कुछ ऐसे आपको वर्ड्स बोलूंगा, आपको उनको मेरे साथ साथ आपको बोलना है, और एक सेंटेंस को आपको कम से कम 10 बार आपको बोलना है, तब जाकर आप सीख सकोगे और बेहतर तरीके से आप इंग्लिश बोलना।